Welcome to this YouTube channel that is Gaurang Effortless English Academy. Today we will exercise direct and indirect speech. We have covered the narration topic in 3 to 4 videos. Please watch the videos and it will be easy to exercise. दोस्तों आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस करेंगे। वो भी जो प्रैक्टिस होगी वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सीजीएल 2017 के। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें पता चल पाएगा कि जो हमने नरेशन के बारे में जाना क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू एक्सरसाइज PYQs सीजीएल 2017। ओके, सो आर यू रेडी टू एक्सरसाइज। दोस्तों एक रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए कि कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए हमने 5 मैक्सिमम चेंज देखे थे। तो कम ऑन लेट्स रिकैप द 5 चेंजेस। ओके, तो फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैड टू को हम लोग को किस में चेंज करना है। ओके, कि टोल्ड में चेंज करेंगे या आस्क्ड में चेंज करेंगे या रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे या प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद एनी फीलिंग। ठीक है, फीलिंग जॉय भी हो सकता है, सारो भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है। ये तो हमने ये चीज़ देखा था वीडियोस में। तो अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी चाहिए तो आप वीडियोज़ को प्लीज़ देख लो। ये मेरा बेस्ट सजेशन है आप लोगों को, इससे और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ रिकैप करवा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, ओके, ताकि हम लोग जो आज का PYQs है उसको अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, और दूसरा चेंज क्या था, कंजंक्शन चेंज। करेक्ट, कंजंक्शन चेंज में हम लोग को कब दैट यूज करना है, ओके, कब इफ़ यूज करना है एंड वेदर यूज करना है। थर्ड चेंज क्या था, प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज में हम लोग क्या देखे थे, SON 1 2 3 ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये दोस्तों जो 1 2 3 है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच एंड दोस्तों जो SON है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ओके, रिपोर्टिंग I we you and he she it they एंड नेम भी हो सकता है। ठीक है, डन। दोस्तों जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके, डन। ये हमारा प्रोनाउन चेंज का हो गया। ओके, एंड फोर्थ चेंज इज टेंस चेंज। ओके, टेंस चेंज एंड फिफ्थ चेंज इज टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे टुडे को दैट डे में है। ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जैसे हियर को देयर में चेंज करेंगे। ठीक है, एंड दिस को दैट में एंड दिस को दोज में। करेक्ट, जैसे टाइम में क्या होता है, टुडे। ठीक है, टुडे को हम लोग किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, जस्ट मैं रिकैप करवा रहा हूँ चीज़ों को। एस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे। ठीक है, द प्रीवियस डे। ओके, एंड इसी तरीके से बहुत। ठीक है, so let's begin the exercise. So are you excited? Okay, so let's begin. So first question is, I said to him, comma, inverted comma, I am too tired now to go out with you, full stop, comma, inverted comma, close. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे सॉल्व करें, उसका क्या मतलब कि टेक्निक्स है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो फर्स्ट आपको पहली चीज़ जो आपको ध्यान देना, पहली चीज़ ध्यान देना कि जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, उसको देखना कि किस सेंटेंस में है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस में है। ठीक है, तो दोस्तों असर्टिव सेंटेंस, दोस्तों ये हमारा जो सेंटेंस है असर्टिव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो फुल स्टॉप लगा है। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस का दोस्तों स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ओके, तो दोस्तों ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। करेक्ट, ये हमारा आपका जो सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट हो गया,
ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। एंड ये दोस्तों ये जो पूरा का पूरा है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करते हैं, ओके। एंड कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, करेक्ट, ओके। सो ये बेसिक है हमारा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आपको डरना नहीं है, ठीक है, देखो यहाँ सेड टू को टोल्ड में नहीं चेंज किया, डोंट वरी, ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है थोड़ा सा वो हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ न कुछ क्वेश्चंस में ट्विस्ट लाता रहता है, ठीक है। यहाँ सेट टू को सेट टू में रख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्क का हमारा जो फंडा क्लियर है। अब ओके कंजंक्शन, ओके दैट हमारा करेक्ट है, ओके दैट इज ऑल्सो डन, जो सेकेंड चेंज था हमारा, ठीक है। अब दोस्तों जो प्रोनाउन चेंज है, ठीक है, ये दोस्तों आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये हम लोग ने देखा था, ठीक है। ये आई हमारा बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये बाहर से चेंज होगा। तो यहाँ देखो आई आ गया, ठीक है, इसमें भी आई आई, चारों में ऑप्शन में आई है, ठीक है। अब दोस्तों हम टेंस, टेंस में क्या होता है, अगर प्रेजेंट है तो किस में जाता है, पास्ट में, ओके, पास्ट टेंस में, डन। तो देखो वाज, तो दोस्तों ये बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन में एम दिया हुआ, तो दैट्स वाई बी एंड सी तो नहीं होगा, ठीक है। अब तो ऑप्शन या तो ए होगा या तो हमारा सी होगा, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। टू टायर्ड, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। नाउ का इन्होंने देन में चेंज कर दिया, ठीक है, टाइम है, ओके। टू गो आउट विद, ओके। दोस्तों ये जो यू है सेकेंड पर्सन है, तो बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यू, तो यहाँ हिम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अब क्या है ये आंसर, ये ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, हिम, ओके। तो आंसर इज क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर इज ए, द कोच सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेल डन, यू हैव मेड मी प्राउड। कि हमारा सेंटेंस किस में है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी चेंज है। क्यों एक्सक्लामेटरी चेंज है, क्योंकि इसमें ये साइन दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, दोस्तों जो वेल डन है ना, देखो वेल डन का मतलब क्या होता है, शाबाश, ठीक है, ठीक है, यानी शाबाश का मतलब क्या, उसकी एक प्रकार से प्रशंसा हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों जब ये बेल्डन को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके जगह हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, अप्लाउड, ठीक है। अप्लाउड का मतलब ये प्रशंसा होता है, ठीक है। इसमें कंजंक्शन हम लोग क्या यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, दैट यूज करते हैं, करेक्ट। दोस्तों देखो यहाँ सेज को सेज रखा है, ठीक है, ये देखो, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, ठीक है, यहाँ सैड होना चाहिए, ठीक है। देखो बेल्डन दिया हुआ है तो बेल्डन को हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। वेल डन हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे अब ये वेल डन दिया हुआ, ठीक है, आपने सुना होगा एलॉस सुना होगा, ठीक है, हुर्रा सुना होगा, ठीक है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इसको हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड को डायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये हमारा ऑप्शन बी एंड सी इनकरेक्ट। अब बात आती है कि ए होगा या डी होगा, ओके, तो देखते हैं। तो हमारे यहाँ तक कंजंक्शन तक क्लियर है चीज़ें, ठीक है। अब आता प्रोनाउन चेंज, दोस्तों ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो दिया तो है नहीं, सेड टू मी या हिम, ठीक है, तो ये तो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ए एंड डी में सेम चीज़ है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। ऑप्शन में यही एक अच्छी प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। अगर इसी को बनाने के लिए दे दिया जाता तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है, दे भी लिख सकते थे, यू भी लिख सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू राइट ऑप्शंस हमको वही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम अपने आप से यहाँ कुछ भी नहीं सेट कर सकते हैं, ओके। तो ये चीज़ें डन है दोस्तों। अब ये देखो अब टेंस चेंज आ गया, ठीक है, ये प्रोनाउन चेंज था, अब ये अब है टेंस चेंज, ठीक है। ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट को हम लोग किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट, ओके। तो दोस्तों ये देखो हैज़ दिया हुआ ना, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ हैड होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये इसमें डी ऑप्शन में सही दिया हुआ है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल सैड टू हर पार्टनर, comma, inverted comma, you will have to dance better than this tomorrow. Okay, so come on, assertive sentence है। ओके क्यों असर्टिव सेंटेंस है? क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या हो गया है, वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आई, दिस दिस टुमारो, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इधर यहाँ एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों परेशान नहीं होना, सेट टू को सेट टू में रहने दो, टोल्ड मत करो, आपको ऑप्शन देखना है, ठीक है। ये एग्जामिनर थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूज करना चाहता है और हमारा टाइम वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, कि आप इसी में कंफ्यूज हो जाओ कि क्वेश्चन ही गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, इससे हमको जज नहीं करना, ठीक है। सेट टू को सेट टू में रहने देना, ठीक है। द गर्ल सेट टू हर पार्टनर, यहाँ भी सही है, ये 4 ऑप्शंस में सेम चीज़ें दी हुई है, ठीक है, यहाँ तक। दैट भी देखो सही दिया हुआ, कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन दैट यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो, ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, ठीक है, ये बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग स्पीच है हमारा, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो यू है, ये हर पार्टनर है, तो पार्टनर मेल है, तो इसलिए यहाँ ही आ गया, ठीक है, ये भी यहाँ तक सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, टेंस चेंज। तो दोस्तों बिल को हम लोग किस में चेंज करते हैं, बिल को हम लोग, बिल सेल को हम लोग किस में चेंज करते हैं, वुड एंड शुड में, ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट एंड ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन अब बी या सी, ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें सही चल रही हैं अभी, ठीक है, टू डांस बेटर, ओके, देन भी सही है यहाँ तक, ठीक है। अब दोस्तों दिस, अब दोस्तों दिस को हम लोग किस में चेंज करते हैं, ये डिस्टेंस है ना, दिस को दैट में, तो दैट, ये दैट, ठीक है, ये करेक्ट, एंड टुमारो को द डे आफ्टर, ठीक है, तो डी इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, तो आंसर इज क्या हो जाएगा, सी। बहुत आसानी से दोस्तों, सिर्फ आपको 5 चेंजेस ध्यान देने हैं, अगर आपने 5 चेंजेस ध्यान में रख लिया तो नरेशन बनाना बहुत आसान है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एजेंट सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज द बेस्ट हाउस ऑन दिस स्ट्रीट, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ओके, तो सेम चीज, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस हमारा, ठीक है, इस सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है हमारा, ठीक है, हैबिचुअल होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हर टाइम ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ओके, हर टाइम ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ जो सब्जेक्ट है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ जो सब्जेक्ट हमारा कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक स्टेट बता रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, ओके, चलिए हम लोग बाद में ये सारी चीज़ देखेंगे, बेसिक्स देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो कोई यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, रिपोर्टिंग जो स्पीच है सेम चीज़ें, ओके, कंजंक्शन भी हमारे क्या है, दैट सेम में है सभी में, एंड दोस्तों इसका वाज, अब टेंस चेंज है ना, टेंस चेंज किस में होगा, प्रेजेंट का पास्ट में होता है तो वाज, तो दोस्तों सी एंड डी में इज दिया हुआ, तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं। अब देखते हैं कि ए सही है कि बी, आगे बढ़ते हैं, द बेस्ट हाउस ऑन, द बेस्ट हाउस ऑन दैट स्ट्रीट। दोस्तों एक बहुत देखो, बहुत बारीकी है इसमें, आप एग्जामिनर चकमा देने वाले 2 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, यहाँ चकमा दे सकता है, चकमा देखो क्या है ना, देखो द एजेंट सेड, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिमूव करते हैं तो कंजंक्शन दैट लगाते हैं, करेक्ट, तो दैट यहाँ लगा दिया, लेकिन यहाँ दैट नहीं लगाया, इसको दिस ही रख दिया है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद फिर देखो हम लोग किसको, दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में, दिस को हम लोग दैट में यूज करते हैं, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का चेंज था, 5th चेंज, ठीक है, तो इसलिए दैट यहाँ हो गया, ठीक है, ये तो कंजंक्शन चेंज, ये देखो ये कंजंक्शन है, ये जो ये दैट है ये डिस्टेंस वाला है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, ओके, बाकी सेम चीज़ें हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन इज बी करेक्ट। बहुत बारीकी है, नरेशन सिंपल है, लेकिन आप देखो एग्जामिनर कुछ तो करेगा ना, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए, क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ वो चीज़ें उसमें ऐड ऑन करेगा, ठीक है, ताकि आपका आंसर गलत हो जाए, तो आपको ध्यान रखना बहुत बारीकी से, ठीक है। माई मदर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू विल रिग्रेट योर एक्शंस, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ओके, तो सेम चीज़, ये दोस्तों असर्टिव है सेंटेंस, ठीक है। पहले हमें क्या ध्यान देना कि हमारा कौन सा
सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएनजी स्पीच। फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस हमको ध्यान रखना बेसिक्स, ठीक है। ओके, तो ये असर्टिव सेंटेंस है। देखो ये सब्जेक्ट हो गया आपका यू, ये आपका वर्ब, विल रिग्रेट आपका ये वर्ब हो गया, एंड योर एक्शन ये ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है योर एक्शन, ठीक है। क्वेश्चन करोगे ना, इस वर्ब से क्वेश्चन करोगे तो अगर क्या का जवाब आता है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वर्ब, ठीक है, वर्ब एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं सकर्मक, एंड इसको बोलते हैं अकर्मक। मतलब इसका क्या है, ये इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, एंड इसको ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, अपने बाद ये ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हम कैसे पता करें कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है एंड कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। पहले इंट्रांजिटिव को देखते हैं। अगर वर्ब से क्या एंड किसको का जवाब नहीं मिलता है तो दोस्तों क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। एंड क्या किसको का जवाब मिल जाए, ठीक है, वो तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके, यू विल रिग्रेट, आपको रिग्रेट करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन करो क्या रिग्रेट करना चाहिए, जो आपने किए, जो आपने एक्शंस किए हैं, जो आपने करतूत किए हैं, उस पर आपको पश्चाताप करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये जो वर्ब है ना, ये एक्शन, ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो इसमें कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है, इसमें कुछ काम नहीं हुआ, तो इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कोई फंडा ही नहीं होता, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब का कुछ फंडा ही नहीं होता, सिर्फ किसमें होता है, जो एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। देखो वर्ब एक फ्लो चार्ट, दोस्तों मैंने एक वर्ब का फ्लो चार्ट वीडियो बनाया, ठीक है, आप उसको देख लो तो एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि वर्ब का फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। जस्ट मैं एक रिकैप करवा देता हूँ आपको तुरंत। एक देखो एक्शन वर्ब होता है दोस्त, एक नॉन एक्शन वर्ब होता है, कि अब एक्शन के दो पार्ट, ठीक है। एक्शन का एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। नॉन एक्शन ये क्या दिखाएगा, ये स्टेट दिखाता है, अवस्था दिखाता है, ठीक है, इसमें कुछ काम नहीं होता, ये स्टेट दिखाता है, स्टेट कंडीशन, ठीक है। ओके, तो हाँ अब इसका हम लोग को क्या नरेशन कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आइए तुरंत देख लेते हैं। देखो सेट टू को देखो, हर बार फ्रेंड, हर बार सेट टू को टोल्ड में नहीं कन्वर्ट करना होता, उस सिचुएशन एंड कंडीशन होती है। यहाँ देखो क्या है ना, ये मदर है जो अपने बच्चे को चेतावनी दे रही है, ठीक है। यहाँ टोल्ड भी हो सकता है, लेकिन इस बार क्या किया एग्जामिनर ने, वार्न कर दिया आपको सरप्राइजिंग करने के लिए, ठीक है, कि हर बार टोल्ड टोल्ड आप रटते हो, तो रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो वांड, फोर ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में वांड 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 दिया हुआ, ठीक है। ओके, मी सही आता है, दैट यहाँ होगा कंजंक्शन। ओके दोस्तों, ये यू है सेकंड पर्सन, तो बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई सभी में है, ठीक है, इसमें इसमें इसमें, यहाँ तक तो हमारी चीज़ें क्लियर है। अब देखो बिल को वुड में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन हमारे क्या, ए एंड बी रॉन्ग। अब ऑप्शन सी होगा या डी होगा, तो अगले बढ़ते हैं। रिग्रेट माई एक्शन, योर है, तो योर को हम लोग, ये यू का पजेसिव केस है, ठीक है, ठीक है ना, यू का ही फॉर्म है। देखो यू का क्या फॉर्म होता है, एक यू का यू होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, एक योर होता है पजेसिव केस जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, एंड एक प्रोनाउन होता है योर्स, ठीक है, प्रोनाउन। ओके, तो ये अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई का क्या होगा, मी हो गया, माई हो गया, एंड माइन हो गया, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग है उसी फॉर्मेट में चेंज करना, ठीक है। ये योर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा, ठीक है। तो एक्शंस, ठीक है, ये आंसर सी हमारा करेक्ट है, और आंसर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ बिल को वुड में, ठीक है, बिल को वुड में चेंज करते, वुड भी रिग्रेटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, बैबो सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब दोस्तों ये हमारा देखो क्वेश्चन मार्क है, ये हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है,
जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे चलता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। एंड दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, देन इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, एंड देन इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड रेस्ट पार्ट भी आ सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन। ओके, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो सेंटेंस दिया हुआ है ये इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसमें क्या हम लोग यूज करेंगे, सेट टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे, सेट टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, एंड कंजंक्शन दोस्तों इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक है। देखो बैबो आस्क्ड मी एंड वेदर वेदर वेदर, ठीक है। देखो यहाँ तक सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोनाउंसिएशन, योर फादर, ठीक है। तो योर क्या है, ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो ये बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी है तो यहाँ देखो योर है ना, तो ये माई हो गया है, ठीक है। देखो इसमें भी माई सभी में दिया हो, माई फादर करेक्ट। एंड दोस्तों देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस अब चेंज होगा ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। तो दोस्तों ये हैज़ वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। अब आता है कि हैड हो, ये सी बी ऑप्शन करेक्ट है या डी ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये हमारा बी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहिल सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर विल यू गो दिस हॉलीडे, क्वेश्चन मार्क कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सो देखो इस बार क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, देन इसके बाद सब्जेक्ट, देन इसके बाद मेन वर्ब, एंड देन इसके बाद रेस्ट पार्ट, ठीक है, ये जो दिस हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे। एड दोस्तों जो रेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग कुछ लोग अदर पार्ट भी बोलते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, डन। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो वो साहिल आस्क्ड मी वेयर, हाँ एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इंटररोगेटिव अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, ठीक है, दोस्तों उसमें कंजंक्शन इफ या वेदर यूज नहीं करते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो कंजंक्शन क्या होगा, वो क्वेश्चन वर्ड अपने आप में ही क्या होगा, कंजंक्शन होगा, ठीक है, ये भूलिएगा मत, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ओके वेयर देखो, इसलिए देखो यहाँ इफ या वेदर यूज नहीं हुआ, क्वेश्चन वर्ड ये हमारे कंजंक्शन ही है, ठीक है, सभी में कंजंक्शन कंजंक्शन कंजंक्शन, ठीक है। एंड देन दोस्तों ये सेकेंड पर्सन है हमारा, ठीक है, ये बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, मी। तो दोस्तों यहाँ देखो आई, सभी में आई है, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। दोस्तों बिल को हम लोग किस में चेंज करते हैं, वुड में, विल को हम लोग किस में चेंज करते हैं, वुड में, करेक्ट। तो दोस्तों बिल यहाँ दिया है, तो ये ऑप्शन बी एंड सी इनकरेक्ट, ठीक है। एंड ऑप्शन ए होगा या डी होगा, आगे बढ़ते हैं, गो। देखो दिस को हम लोग इसने दैट में चेंज किया, दैट इसमें भी, दैट इसमें भी है, ठीक है। एंड हॉलीडे हॉलीडे, देखो कितना बारीकी है, अब इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है, जल्दीबाजी के चक्कर में आप डी भी लगा सकते हो, लेकिन दोस्तों जो मॉडल होता है ना, मॉडल अपने साथ हमेशा B1 लेता है, ठीक है, B3 कभी नहीं लेता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी हमारे इनकरेक्ट है, ओके। B3 कौन कौन से लेते हैं, देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो परफेक्ट टेंस है ना ये लेते हैं, ठीक है, ये क्या लेते हैं, B3 अपने बाद लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सा द मूवी यस्टरडे, ठीक है, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। कि पहले देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, ओके। असर्टिव क्यों है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड देन इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पार्ट दिया हुआ, ठीक है। रेस्ट पार्ट क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखो शादी का, देखो ये हमारा क्या जो वर्ब है ना, देखो ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब में कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिया। अब इस वर्ब से क्वेश्चन करो, मैंने देखा, क्या देखा, मूवी देखिए, कब देखी, एस्टरडे को देखा, ठीक है, करेक्ट ना। इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं, ही सेड, देखो यहाँ तक सभी ऑप्शन में यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ये कंजंक्शन तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब दोस्तों आई को किस में चेंज करेंगे, बाहर के, ये फर्स्ट पर्सन है तो बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है।
आई का ही, तो आई तो होगा नहीं, ठीक है, ही होगा, ये तो ऑप्शन ए होगा, या तो सी होगा, ठीक है, दो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का चेंज किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। देखो प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, ओके, ये पास्ट परफेक्ट है, ओके। तो हमारा ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन? एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था टुमारो, टुमारो हम लोग ने बचपन से स्कूल में पढ़ के रखा था द नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे। इसका अल्टरनेटिव और भी है, जैसे क्या हो गया, द डे आफ्टर, ठीक है, द डे आफ्टर भी होता है, ठीक है, ध्यान में रखना, एग्जाम में ये नहीं पूछता, देखो इस बार ऐसे ही हुआ है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। एंड एस्टरडे को हम लोग ने क्या पढ़ के रखा है स्कूल में? प्रीवियस डे, ठीक है ना, ये पढ़ के रखा है ना। इसका अल्टरनेटिव क्या है? द डे बिफोर, ठीक है, बिफोर यानी कि पहले, द डे आफ्टर। भाई आप कल बोल रहे हो ना, तो एक इन्फॉर्मेशन और आपको अच्छी मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मैनेजर सेड टू द एग्जीक्यूटिव टुडे यू विल कम along with me to meet the client। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, देखते हैं क्या है। तो पहला दोस्तों ये क्या हमारा असर्टिव है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हम लोग इसमें कंजंक्शन दैट यूज करेंगे सेड टू को टोल्ड में, बट यहाँ देखो सेड टू को इसने किसी में नहीं चेंज किया, क्योंकि ये थोड़ा एग्जामिनर हमारा सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग बनाना चाहता, ओके। सो दैट्स वाई आपको डरना नहीं है, सेड टू को सेड टू में रहने दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ओके, एग्जीक्यूटिव तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब दोस्तों देखो, यहाँ देखो हुआ ना, इसको आप रिमूव करो, कॉमा यहाँ नहीं लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कॉमा वॉमा कुछ नहीं यूज करते, ठीक है। पहले इसको रिमूव कर दो पहले, ठीक है, एक क्लैरिटी आ जाएगी आपको, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, तो पहले एक चीज़, ठीक है। अब दोस्तों देखो दैट हो गया ना, तो दो देखो ये ऑप्शन ए एंड डी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये कंजंक्शन हमारा क्या है? दैट है, ठीक है, कंजंक्शन ये दैट यूज हुआ, ओके, वेल, ओके। टुडे को हम लोग किस में चेंज करते हैं? दैट डे में, ठीक है, दैट डे में, ठीक है, दैट डे यहाँ भी है, यहाँ भी है, ओके। अब दोस्तों यू को हम लोग किस में चेंज करें? यू बाहर के सेकंड पर्सन, बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो एग्जीक्यूटिव है ना, ये कोई पर्सन है, तो यहाँ देखो ही, ये दोनों ऑप्शन में ही एंड ही है, तो ये करेक्ट है। अब दोस्तों बिल को हम लोग किस में चेंज करेंगे? वुड में चेंज करेंगे, ना कि बिल, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, कॉम, ओके। देखो यहाँ कम होना चाहिए, तो यहाँ कम दिया नहीं हुआ है, यहाँ आके क्या कर दिया? गो अलॉन्ग विथ कर दिया, ठीक है। तो हमें समझ में आएगा कि ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 5 चेंजेस हमारा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ एरर है, उसको हम लोग स्किप करते हैं, आपके लिए होमवर्क है, ओके। आप ये करके कमेंट बॉक्स में आप ये इसका आंसर बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि ये सेंटेंस किस में है? इम्पेरेटिव में है, ठीक है, इम्पेरेटिव में है, तो ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या कंजंक्शन क्या यूज होता है अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लास्ट वीडियो देखो, इसमें क्या यूज होता है, दैट यूज होता है कि नहीं यूज होता, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ग्रामर का। थैंक यू वेरी मच।